प्रॉब्लम क्या है शिल्पा शेट्टी को शमिता शेट्टी से? शमिता का बेंचमार्क लड़कों के मामले में बहुत हाई है। मैं तो बोल रही हूँ इनकी घर जाने के बाद लड़ाई हुई ही होगी। मेरे गेस्ट को क्यों परेशान कर रही हो? अरे गेस्ट परेशान होना चाह रहे। ऑडियंस को परेशान नहीं होना है। यहाँ पर राखी स्पेशल था लेकिन वो फ्लर्ट स्पेशल बन गया और वही घुमा फिरा के अच्छा तुम इस लड़की के साथ फ्लर्ट करते थे, नहीं नहीं अब तो तुम्हें राखी बांधनी पड़ेगी। यार ये क्यों कर रहे हो? तो इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं ऐसे क्रिंज रील्स। जो कमेंट पढ़ने वाला सेक्शन होता है वो सबसे फनी होता ही है क्योंकि उसमें किसी और के जोक्स होते हैं। क्योंकि जो नेटफ्लिक्स से कपिल शर्मा आ रहे हैं उनके खुद के जोक्स तो है नहीं, तो आप दूसरों के जोक्स पे ही हंसो। हर शनिवार बढ़ेगा परिवार। शमिता को देखो, ये शिल्पा से छोटी लगती है मी। इनको देखो, ये इनकी छोटी बहन लगती है। राखी स्पेशल एपिसोड आ गया है कपिल शर्मा शो का, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई क्यों, मतलब इतना बोरिंग एपिसोड क्यों बनाया यार? मतलब ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि राखी के दिन भाई बहन बैठ के ने बहुत प्यार से हंसी मजाक करते हुए वो एपिसोड सुना होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि ये टॉर्चर है भाई बहन के लिए। गलत नहीं सानिया, तुम सही थी। गलत तो मैं थी जो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी इस एपिसोड के लिए, लेकिन यू आर राइट। जो ट्रेलर में तुम्हें मजा नहीं आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं बड़ा स्कोप है, शायद बड़ा अच्छा होगा, बहुत फन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एंड ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग तो फन हो सकते थे, ये लोग फन क्यों नहीं थे यार? और बिल्कुल सबसे हल्का एपिसोड अगर पूरे सीजन का होगा तो ये वाला एपिसोड होगा जिसमें आई हुमा कुरैशी, उनके भाई साकिब सलीम, शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी। पर ये प्रॉब्लम क्या है शिल्पा शेट्टी को शमिता शेट्टी से? शमिता का बेंचमार्क लड़कों के मामले में बहुत हाई है। बहुत प्रॉब्लम। मैं तो बोल रही हूँ इनके घर जाने के बाद लड़ाई हुई ही होगी। मैं तो कहती हूँ वो रोई होगी, इसने कलेश काटा होगा और बिल्कुल ऐसे छाती पीट पीट के कि हाय मम्मी क्या करती मेरी बड़ी बहन ने। नहीं पर आपने ये देखा कि शमिता शेट्टी जब उनपे एक दो जोक हो गए उसका वो चुप हो गई। ऐसा लग रहा है शमिता शेट्टी किसी मौन व्रत में, कुछ बोल ही नहीं रही है पूरे एपिसोड में यार। अब इतनी बेइज्जती कर देगी खुद की ही बड़ी बहन तो फिर कोई क्या बोलेगा यार? और बेइज्जती शिल्पा शेट्टी की होनी चाहिए कि कोई कैरेक्टर एंटर कर रहा है तो ऐसे रिएक्ट कर रही है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? सुनील, सबको पता है यार कपिल शर्मा में गाना बजेगा तो कैरेक्टर एक और क्या आ जाए, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे आपके। डेली डेली की ना उनकी आदत हो गई है। वो डांस रियलिटी शो में जज बनने के बाद ना वो उनको ऐसे एक्ट करने की और ऐसे सरप्राइज एक्ट करने की इतनी आदत हो गई कि वो वहां पर भी सेम ही रोल प्ले कर रही थी। बिल्कुल। तो मतलब ये वाला जो एपिसोड था इसके अंदर वो बॉडीगार्ड्स जो आते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के वो तो नहीं आए, पर सुनील ग्रोवर बने थे एक लड़की का कैरेक्टर जो साउथ दिल्ली गर्ल साउथ दिल्ली गर्ल जरूर बने थे, पर मुझे उनका भी सेगमेंट बढ़िया लगा कि अच्छा सेगमेंट था। और फिर वो कपिल शर्मा जब उनको बोलते हैं गेस्ट को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे गेस्ट को क्यों परेशान कर रही हो? अरे गेस्ट परेशान होना चाह रहे। तो साकिब सलीम बोलते हैं गेस्ट को परेशान होना है, पर ऑडियंस से तो पूछो, ऑडियंस को परेशान नहीं होना है। और ऑडियंस परेशान हो रही थी क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इतना ज्यादा फन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार भाई बहन का होने वाला है, थोड़ी मस्ती होगी, थोड़ा मजाक होगा, लेकिन वो कमेंट पढ़ने वाला और वो उनकी बातें वो किससे भी नहीं बता पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ सही जा रहा था कपिल शर्मा शो में, एक के बाद एपिसोड ऐसे आ रहे थे जिसके अंदर हंसी नहीं रुक रही थी और मजा आ रहा था। लग रहा था कि यार कपिल शर्मा वाला शो अब वापस से ट्रैक पर आ गया है और झेल लेंगे यार सिद्धू पाजी और अर्चना जी को भी। लेकिन अप्सरा आता आपका भी है फ्लर्ट, आता घूम के। बिल्कुल मजा तो खराब हुआ ही। और उसके बाद बार बार अगर आप यही जोक मारोगे कि यार मैं तो फ्लर्ट करता हूँ लड़कियों के साथ, मतलब वो सेगमेंट जहाँ हुमा कुरैशी उनकी मदर जो है वो बोल रही है राखी बांध लो, वो इतना लंबा क्यों है? वो बार बार क्यों उन्हें बोलना पड़ रहा है कि राखी बांध लो, वो बार बार क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं बांध, इतना लंबा खींच दिया उस सेगमेंट को कि मुझे लगा यार ये क्या चल रहा है। लेकिन मुझे तो लगा था भाई हुमा कुरैशी की मम्मी एकदम सीरियस, और पहले कपिल शर्मा को भी लगा कि शायद आंटी मजाक कर रही हैं, पर नहीं, वो कहती कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम बेटा बांध ही दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी शादी हो गई, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आज मैं यहाँ पर तभी जाऊंगी जब तुम राखी बंधवाओगे। ये क्या है? इट्स अ राखी। मैंने कहा यार आज तो मामला कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा है, ये तो फन भी नहीं निकल पा रहा कपिल शर्मा से यहाँ पर ऑल इन ऑल मुझे लगता है एक जो कमेंट पढ़ने वाला सेक्शन होता है वो सबसे फनी होता ही है क्योंकि उसमें किसी और के जोक्स होते हैं। क्योंकि जो नेटफ्लिक्स से कपिल शर्मा आ रहे हैं उनके खुद के जोक्स तो है नहीं, तो आप दूसरों के जोक्स पे ही हंसो। कोई मिल जाए, शर्म आती कि नहीं आती है? इतनी बड़ी
हो गई, भाई के साथ घूमती शर्म नहीं आती तुम्हें? और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, शायद गेस्ट के आने से हो सकता था, लेकिन हुमा कुरैशी वाला ना वो इसलिए रेपिटेटिव लगा क्योंकि जब भी हुमा कुरैशी आती है कपिल डज द सेम थिंग कि वो आएंगी, वो कुछ छेड़छाड़ करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, थोड़ा उसी चीज के अराउंड घूमेंगे फिरेंगे। और वही इसी एपिसोड में भी हुआ कि यहाँ पर राखी स्पेशल था लेकिन वो फ्लर्ट स्पेशल बन गया और वही घुमा फिरा के, अच्छा तुम इस लड़की के साथ फ्लर्ट करते थे, नहीं अब तो तुम्हें राखी बांधनी पड़ेगी। यार ये क्यों कर रहे हो? तो इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं क्रिंज रील्स। पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो कि यूजुअली जो गेस्ट आते हैं वो एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं, ये आपको लगा नहीं कि शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी बिल्कुल चाहती ही नहीं है उनसे बात करना? वो दोनों ऐसा लग रहा है अलग अलग एपिसोड में आए हैं, कोई बात एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। वैसे तो शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी भी आपस में बात नहीं कर रही थी उतना, बस वो मजाक बना रही थी उनका, और घर जाके तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ वो तो होने वाला है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से हो रही थी कि यार तुम उस टाइम पर वो बॉन्डिंग दिखाना था और वहां पर तुम सारी पोले खोल रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि इसकी लाइफ चॉइसेस, इसके ये तो सिर्फ बॉडी देखती है, ये तो ब्रेन देखती ही नहीं है। मुझे लगा यार अगर मेरी बहन होती, मैंने बोला होता तो मेरी इतनी कुटाई होती ना वहां पर, फिर चाहे 10 या 100 कैमरे लगे हो, पर मैंने तो पिटना पक्का था। तो ऑल इन ऑल हमें ऐसा लगा कि इस एपिसोड में बहुत ही कम कॉमेडी थी, हाँ। बहुत ही खींच दिया है ये वाला एपिसोड, और ये सबसे हल्का एपिसोड भी होगा कपिल शर्मा शो का सीजन 3 का। पर अगर आप लोगों ने एपिसोड देख लिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।